केवल मनोरंजन के लिए है। मैं किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पर लाते रहता हूँ। आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, यह एक सत्य और आंखें देखी घटना है। हमारा गांव गोड्डा जिला में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18 से 19 साल के उम्र में ही सब लड़कों की शादी हो जाती थी। उसमें से मेरा मित्र एक रोहित भी था। उसकी शादी के 3 साल पूरे हो चुके थे। उसकी बीवी बहुत ही निडर थी। इसको मैं निडर इसीलिए बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ी। 3-4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरत सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर शौचालय के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी, वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे हो। कुछ दिन बीत जाने के बाद अब रोहित के घर पे एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत चली गई और अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वह अकेले ही चली गई क्योंकि वह तो बहुत ही निडर थी। लेकिन उस समय ना तो कोई हाथ में चाकू और ना ही माचिस का तीली था। जिस घर में बच्चे का जन्म होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता है, वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी ही पड़ता है। लेकिन वह अकेले गई थी। तभी वहाँ पे एक बेल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो उसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब रोहित की बीवी खेत से आई तो लोटा फेंककर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर उसकी बेटी जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाना गाने में व्यस्त थी, इसीलिए उसको सुनाई नहीं दिया। इतना सब देखकर रोहित चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें वो सुनाई नहीं दे रहा है? वह रो रही है। फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दिया। तब तक रोहित की भाभी आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है और रोहित को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुला लाओ। इतना सुनते ही रोहित समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। अब तो रोहित पलंग पर बैठकर दादागिरी करने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव के कुछ औरत और कुछ पुरुष मजा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। चुड़ैल ने कहा, मुझमें तुम्हें क्या दिलचस्पी हो रही है? क्या मुझसे शादी करने के लिए उतारू हो? तो रोहित ने झट से जवाब दिया, मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे में भी कोई ना कोई मुखिया जरूर रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं क्योंकि तुम जीवित हो। रोहित समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है, तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? और नीचे बैठे हुए सब लोग मजा ले रहे थे। तब तक दादाजी आ गए और बोले कि यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर जाओ। इतने में रोहित की बीवी भी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल ली और दादाजी को देखकर चुड़ैल भी भाग चली गई। तब रोहित मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि इनको भी अभी आना था, अगर थोड़ी देर बाद आते तो
क्या पता मैं भी माला माल हो जाता। बेचारा रोहित बहुत दुखी हुआ। दोस्तों, यह कहानी भी सुने, आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरा नाम रोशन मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल में के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में मैं 1 सालों से बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन यहां पर वीकेंड में अपने बाइक से लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे आज भी सोचता हूं तो मेरा शरीर का रूह कांपने लगता है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग ड्राइव पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करना पड़ा। रास्ता लंबा होने के कारण मुझे बहुत भूख लग गई थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 बड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ड्राइविंग शुरुआत कर दी। रास्ता इतना अच्छा था कि मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई और शाम हो गई, और अचानक मेरे पेट बिगड़ने लगी। मैं होटल में जा सकूं इतना भी समय नहीं था, इसीलिए मैंने पास में एक सुलभ शौचालय का एंड यूज का उपाय किया। वहीं पे मुझे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। पुरुष के शौचालय में एक औरत क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरा शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन हो जो यह मजाक कर रहा है? बाहर निकल के मैं तुझे देख लूँगा। थोड़ी देर बाद वहाँ से सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, सर दरवाज़ा बाहर से खुला है, आप अंदर से थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का लगा दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक बाथरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और भी कोई चारा नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट ही हुई होगी, वापस से लाइट चालू और बंद होने लगी और साथ में कोई औरत की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। मैं जल्द ही अपना काम पता के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा होने लगा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैंने देखा कि अब सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु निपटे हुए थे। यह सब शौचालय का दृश्य देखकर मेरा तो प्राण ही निकल गया। ऐसा महसूस होने लगा कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी लाल आँखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने नहीं वाला हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की जैसे घूरने लगी। मुझे अपना मौत
साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं कोई पागलखाना से भाग के आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल हो क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़े आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम वहाँ अंदर क्यों गए थे। मैंने कहा भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा तुम ज़रा पीछे मुड़कर देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच निकला। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।